चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर। प्राचीन भारतीय सुपरफूड्स और मॉडर्न डाइटरी सप्लीमेंट्स। क्या हमारी दादी नानी के नुस्खे आज की फास्ट पेस जिंदगी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, या फिर हमें उन चमकती बोतलों का सहारा लेना ही पड़ेगा? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये तस्वीर तो हम सबने देखी है ना? किसी भी बड़े स्टोर में जाइए, एक तरफ इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स की पूरी शेल्फ सजी होती है और दूसरी तरफ हमें अपने घर की वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं। आंवला, हल्दी वाला दूध। ये एक असली कश्मकश है। क्या हम मॉडर्न साइंस पर भरोसा करें या उस ज्ञान पर जो पीढ़ियों से चला रहा है? और सच कहूं तो ये चुनाव आज के दौर में सेहतमंद रहने की कोशिश कर रहे हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गया है। हम अक्सर इस उलझन में फंस जाते हैं कि हमारे शरीर के लिए असल में क्या सही है और क्या सिर्फ एक मार्केटिंग का खेल है। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं नेहा की। नेहा ने जिम जाना शुरू किया और साथ में प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने लगी, लेकिन नतीजा, उसे पाचन में दिक्कत होने लगी, एलर्जी हो गई। परेशान होकर उसने एक ब्रेक लिया और वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटी। हल्दी वाला दूध और आंवले का जूस पीना शुरू किया, और जानते हैं क्या हुआ? उसकी एनर्जी लेवल में सुधार हुआ, नींद बेहतर हो गई। ये एक छोटा सा उदाहरण हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए मुकाबले के पहले दावेदार से मिलते हैं, हमारे अपने प्राचीन सुपरफूड्स। इनकी ताकत के पीछे सिर्फ सदियों पुराना भरोसा नहीं है, बल्कि अब तो विज्ञान भी इनके साथ खड़ा है। देखिए, हमारे आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान में एक बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट है एडेप्टोजेन का। अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां इसी में आती हैं। अब ये एडेप्टोजेन क्या है? ये वो कुदरती चीजें हैं जो शरीर को स्ट्रेस यानी तनाव से लड़ने में मदद करती हैं और बॉडी में एक बैलेंस बनाती हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये शरीर की अपनी हीलिंग पावर को सपोर्ट करने का एक तरीका है। और जब हम इन सुपरफ्रूट्स के फायदों को जरा गौर से देखते हैं तो बात और भी साफ हो जाती है। हल्दी, जो शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करती है। आंवला, विटामिन सी का ऐसा पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को एक शील्ड देता है। अश्वगंधा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करके अच्छी नींद लाने में मदद करता है। और बाजरा जैसा मोटा अनाज हमारे पेट के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुई एक तरफ की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। आखिर ये मॉडर्न सप्लीमेंट्स इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्या ये सब सिर्फ दिखावा है या इनके भी कुछ असली फायदे हैं? चलिए पता करते हैं। यहां हमें एक बैलेंस नजरिया रखना होगा। देखिए, सप्लीमेंट्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि वो एक टारगेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड डोज देते हैं, और हाँ, वो बहुत सुविधाजनक भी हैं। लेकिन यहीं पर एक लेकिन भी है। ओवरडोज का खतरा हमेशा बना रहता है। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और कभी-कभी तो उनकी शुद्धता पर भी सवाल उठता है। और एक बात तो तय है, ये जेब पर भारी भी पड़ सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है इन दोनों को आमने सामने खड़ा करने का। जब बात असर, सेफ्टी और कीमत की हो तो कौन बाजी मारता है, देखते हैं। तो जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो एक बड़ी साफ तस्वीर सामने आती है। सबसे पहले बात करते हैं असर की। सुपरफूड्स का असर धीमा होता है, लेकिन वो पूरे सिस्टम को अंदर से ठीक करता है। वहीं सप्लीमेंट्स तेजी से काम करते हैं, पर किसी एक खास कमी पर, जैसे कि विटामिन B12 की कमी। सेफ्टी के मामले में कुदरती चीजें ज्यादातर सुरक्षित होती हैं। अब्जॉर्प्शन का भी एक एंगल है, जैसे हल्दी का पूरा फायदा काली मिर्च के साथ मिलता है। और आखिर में आती है लागत, जिसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो इस पूरी बहस का, इस पूरे मुकाबले का नतीजा क्या निकलता है? क्या कोई एक विजेता है? जवाब शायद उतना सीधा नहीं है। असली समझदारी ये या वो में नहीं, बल्कि एक बैलेंस्ड रास्ते में है। कानपुर से एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण सामने आता है। वहां एक सप्लीमेंट स्टोर के मालिक ने एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जो लोग सीधे सप्लीमेंट्स पर कूदने के बजाय पहले अपने खाने पीने में हल्दी, आंवला, बाजरा जैसी चीजें शामिल करते हैं, उन्हें कहीं ज्यादा बेहतर और लंबे समय तक चलने वाले नतीजे मिलते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी नींव हमेशा हमारा भोजन ही होना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि इस सारी जानकारी को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इसे समझने के लिए हमें दो जरूरी स्थितियों पर ध्यान देना होगा, जो हमें सही फैसला लेने में मदद करेंगी। तो यहां से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है। पहला कदम, अपनी डाइट की नींव को सुपरफूड से मजबूत बनाइए। ये लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए है। दूसरा कदम, अगर शरीर में किसी चीज की कोई खास कमी है जो टेस्ट में साबित हुई हो, तो उस कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी तीसरा कदम, ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह से ही करें।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि असली समझदारी किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों को सही तरीके से मिलाने में है। अपनी थाली को प्राकृतिक भोजन से भरें, उसे अपनी सेहत का आधार बनाएं और जब जरूरत पड़े तो सही जानकारी के साथ सही सप्लीमेंट का सहारा लें। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या कभी महसूस किया है कि जब हम हल्दी वाला दूध पीते हैं तो उसका असर किसी दर्द की गोली से अलग क्यों लगता है? शायद असली जवाब हमारे अपने अनुभवों में ही छिपा है। कुदरत और विज्ञान के बीच सही संतुलन बनाने की ये यात्रा शायद हम सभी की है।